हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, जिसके अंदर हमने बेसिक चीजें डिस्कस कर लिए हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, है ना? बताया था ना मैंने कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल हमने, मतलब सारे बोल रही हूँ, ये प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी अगर लगता है कि आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की जो जान है आज, जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को निकालने के लिए यूज होता है फैक्टोरियल, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और फैक्टोरियल डिस्कस करेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है, कैसे आप फैक्टोरियल निकालते हैं, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या क्या होती है। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं हम चैप्टर, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है। अब अपने चीजों को सेलेक्ट करना आ गया, कैसे आप सेलेक्ट करते हैं, तभी तो मैंने आपको सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल करवाया है ना? तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 3 लेटर्स, समझिए, कोई एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अदरवाइज तो स्टेटमेंट तो आपकी बुक में भी दी होती है ना, किसी की भी। चलिए, एबीसी आपके पास कोई भी लेटर है, आपको यहां से 2 लेटर्स के ग्रुप बनाने, 2 लेटर्स के आपने ग्रुप बनाने हैं, यानी कि यहां से आप 3 लेटर दिए हुए, 3 लेटर से, जैसे आप नहीं करते थे प्रीवियस लेक्चर में, जाके देखना कि आपने कोई भी लेटर लिया है उसके अंदर से 4 लेटर का एक वर्ड बनाइए, कितने आप वर्ड बना सकते हैं, है ना? वही चीजें हैं कि आप 2 लेटर के कितने वर्ड्स आप यहां से बना सकते हैं। ठीक है, तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं। अब मुझे एक चीज, एक होता है परमुटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब एक होता है परमुटेशन और एक होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। जब आप, अब आपने क्या करिए, 2 लेटर ले लिए, 2 लेटर के ग्रुप बनाने हैं ना। अब आपने मान लीजिए एक ले लिया है ए और बी, ए बी बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। दूसरा ले लिया बी और सी, दूसरा ग्रुप बना दिया बी सी। और तीसरा क्या ले लिया आपने, ए और सी, और तो कोई नहीं बचा ना। तो कि 3 ग्रुप यहां से बन गए। कितने ग्रुप बन गए यहां से, 3 ग्रुप। जब आप एक पर्टिकुलर थिंग्स के अंदर से चीजें सिर्फ सेलेक्ट करते हो, कंडीशन कुछ दी होती है, उस कंडीशन के अंदर आप चीजें सिर्फ सेलेक्ट करते हो। यानी किसने बोला था कि 2-2 का ग्रुप बनाइए, आपने बना दिया, ए बी का बना दिया ए बी, बी सी का बना दिया बी सी, और ए और सी का बना दिया ए सी। आपने ये नहीं देखा कि किसका ऑर्डर क्या है, किसका ऑर्डर क्या नहीं है, तो इसको आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जब आप सिर्फ, आपका ध्यान किस पे होता है, सिलेक्शन पे, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या है, सिर्फ सिलेक्शन ऑफ थिंग्स है। देखा जाए तो सिलेक्शन ऑफ थिंग्स है, सिर्फ आप चीजों को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन परमुटेशन के अंदर क्या होगा, इसको आप अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यानी कि ए बी को आप कितने वे में लिख सकते हैं, आप ए बी को ए बी लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, है ना? दूसरी चीज, बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, बी सी, और दूसरा क्या, सी ए। और ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख दिया, बी सी सी बी, सी ए और ए सी। यानी कि आपने यहां पे क्या बनाया, यहां पे आपने 6 ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप्स बने यहाँ पे, आपके पास 6 ग्रुप बने। वहां पे कितने ग्रुप्स बने थे, 3 ग्रुप्स बने थे। तो ये क्या है आपका, जब आप चीजों को अरेंज करते हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जब आपके सिलेक्शन के अंदर, अरेंजमेंट के अंदर, जब आप चीजें सेलेक्ट करके अरेंज करते हैं, उसके अंदर अगर ऑर्डर मैटर करता है चीजों का, तो ऑर्डर मैटर करता है, तो वो कॉम्बिनेशन ना रह के वो क्या बन जाता है, आपका परमुटेशन बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, परमुटेशन बन। आई चीजें समझ में? ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं एक बॉय है, एक गर्ल है, वो दोनों इकट्ठे बैठे हैं, वो दोनों इकट्ठे बैठे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 6, मैंने क्या किया कि 6 बॉयज हैं क्लास में, 5 गर्ल्स हैं, उन दोनों के अंदर से मैंने एक बॉय और एक गर्ल सेलेक्ट कर लिया, और बस मैंने ये बोला कि बताइए कि कितने वे में आप अरेंज कर सकते हैं चीजों को, कि अगर एक बॉय और एक गर्ल इकट्ठा बैठा है। ठीक है, तो आप निकाल देंगे। उस केस में अगर इकट्ठा बैठा है, इट मीन्स उस केस में आप क्या करेंगे, सिर्फ चीजें सेलेक्ट करेंगे ना। आपको ये नहीं पता ना कि पहले कौन बैठा है बाद में कौन बैठा है, ये चीजें तो नहीं पता। तो उस केस में सिर्फ आप चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें ऑर्डर नहीं देख रहे हैं आप। ठीक है, जब आप ऑर्डर देखते हैं चीजों का कि पहले कौन बैठा है बाद में कौन बैठा है, पहले लड़का बैठा है या बाद में लड़की बैठी है, पहले लड़की बैठी है बाद में लड़का बैठा है, तो उस केस में वो क्या हो जाता है, आपका परमुटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, परमुटेशन। यानी कि अगर सिंपली, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखे तो इन कॉम्बिनेशन वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द नंबर ऑफ थिंग्स ईच सिलेक्शन कंटेन। हम सिर्फ किससे
कॉम्बिनेशन के अंदर हम सब सिर्फ किससे कंसर्न करते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स से जो सिलेक्शन के अंदर होती है। लेकिन परमुटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, वी ऑल्सो हैव टू कंसीडर द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इन विच अप ईच अरेंजमेंट। जो हर एक अरेंजमेंट के अंदर जो थिंग्स होती हैं, ये अरेंजमेंट्स हैं, इनके अंदर जो थिंग्स है उनका ऑर्डर भी मैटर करता है कि किस ऑर्डर में आप चीजों को लिख रहे हैं। तो वो आपका क्या होता है, बेसिकली परमुटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करेंगे, तब भी मैं चीजें आपको क्लैरिफाई करती जाऊंगी कि क्या परमुटेशन होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है। फिलहाल तो मैंने कि चैप्टर का नाम है, क्लियर तो होना चाहिए ना परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन। अब हम जो चैप्टर की जान है फैक्टोरियल, उसकी और डिस्कस करते हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है फ्रेंड, फैक्टोरियल देखते हैं अभी क्या होता है फैक्टोरियल। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। अगर आप n नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट कर देते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अब प्रोडक्ट करते तो कैसे लिखते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, अब तो ऐसे चलता जाएगा, n-1 आएगा, कहीं ना कहीं n आएगा। तो इन n नेचुरल नंबर की, फर्स्ट n नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। n, ये आपने एक लाइन लगाई, उसके नीचे एक डॉट लगा दिया, ठीक है। तो ये किसका साइन होता है आपका, फैक्टोरियल का। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, n फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। अब इसी को मैं अगर और बना के लिखूं तो ये क्या आपका n फैक्टोरियल। अब अगर मुझे सिर्फ यहां तक फैक्टोरियल लगाना है तो ये कितनी थिंग्स का फैक्टोरियल हो जाएगा, कितनी नंबर ऑफ थिंग्स है, n-1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, n तो बाहर निकल जाएगा, n का तो कुछ किया नहीं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ऐसे ही इसको आप क्या भी लिख सकते हैं, आगे क्या भी लिख सकते हैं इसको, जैसे मैंने ये लिखा, आप चीजों को समझिए बस। यहाँ पे कहीं ना कहीं n-2 आएगा, यहाँ पे n-1 आएगा, यहाँ पे n। अगर आप n-2 की फॉर्म में लिखना चाहते हैं फैक्टोरियल, तो बाहर क्या बचेगा, n बचेगा, n-1 बचेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, n-2 फैक्टोरियल। यानी कि जितने नंबर का आप प्रोडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर का, अगर आप कॉन्टिन्यूअसली प्रोडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, तो वो उसका क्या हो जाता है फ्रेंड्स, फैक्टोरियल हो जाता है। क्या हो जाता है उसका, वो फैक्टोरियल। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट या नहीं हुआ, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। करें हम नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब हमेशा यहाँ पे n किससे बड़ा होना चाहिए आपका, हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए n आपका, यहाँ से 2 से बड़ा, और 2 के इक्वल भी हो सकता है। 2 से छोटा हो जाएगा, मान लीजिए बाई चांस 2 से छोटा हो गया तो नेगेटिव नंबर बन जाएगा। नेगेटिव नंबर का आप कभी भी फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात करें 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की अगर बात करें तो 1 फैक्टोरियल आपका क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है, ठीक है। अब 0 फैक्टोरियल की बात करें, 0 फैक्टोरियल 0 होता है, 0 जी नहीं, 0 फैक्टोरियल भी हमेशा कितना होता है फ्रेंड्स आपका, 1 होता है। क्या होता है, 1, ठीक है। और कभी भी आपका फैक्टोरियल, कभी भी आपका n फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर एंड ऑल्सो फॉर फ्रैक्शन। फैक्टोरियल आप ना तो नेगेटिव नंबर का डिफाइन कर सकते हैं, ना ही आप फ्रैक्शन का फैक्टोरियल डिफाइन कर सकते हैं। आई चीजें समझ, करें से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, अब करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास देख लेते हैं, ठीक है। रब कर दूं मैं इसको, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं फ्रेंड क्या है क्वेश्चंस के अंदर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, evaluate 5 factorial and 7 factorial, prove that 5 factorial plus 7 factorial is not equal to 12 factorial। सबसे पहले तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रूव करना है कि 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। सबसे पहले तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ही निकाल लीजिए। 5 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। नॉर्मली पता कैसे लिखते हैं हम, 5 फैक्टोरियल तो 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे लिखने का तरीका ये होता है, 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1। जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लिखते जाइए ताकि आपका कोई भी नंबर स्किप ना हो। और 5 मल्टीप्लाई 4 इज 20, 20 मल्टीप्लाई 6 इज कितना आ जाएगा आपके पास, 1। आई चीजें समझ, ठीक है। 7 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 6
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब यहां तक तो हमने कर ही रखा है 120। अब 120 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 42 से करनी है, तो 42 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 50 आपके पास, यानी कि 5040 किसका फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास, 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। आई चीज समझ। अब देखते हैं ये वाला 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल कितना, यानी कि 120 प्लस 5040। अब 12 फैक्टोरियल क्या होता है देखना, 12 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब यहां तक कि आपका 5040 बन रहा है ना, उसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ ना कुछ टर्म, यहाँ पे तो सिर्फ आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे तो कितना आएगा आपका एडिशन करने पे, यहाँ पे आएगा 5160। क्या आप 5040 की मल्टीप्लाई इन सब से करेंगे तो 5160 आएगा क्या, 5160 नहीं ना। तो कभी भी ये मत कर देना कि फैक्टोरियल की एडिशन आप उन नंबर की भी एडिशन के इक्वल लिख दो। कहीं आप ये लिख दो कि एक्स फैक्टोरियल प्लस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल आपका किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल के। जी नहीं, ऐसे नहीं होता है। कहीं आप ऐसे लिख दो एक्स फैक्टोरियल प्लस एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2x फैक्टोरियल। ठीक है, एडिशन कभी भी, ये बोलते हैं ना कॉम्यूटेटिव, जिस कॉम्यूटेटिविटी की बात कर लेते हैं हम कि एडिशन करने पे सेम नंबर आता है। ठीक है, एडिशन यहाँ पे कॉम्यूटेटिव देखा जाए तो नहीं होती है। ठीक है, कि x प्लस एक्स फैक्टोरियल हमेशा 2x फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आता है, या फिर आप देखिए कि 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आएगा, कि आपने यहाँ फैक्टोरियल यहाँ फैक्टोरियल 5 और 7 की मल्टीप्लाई कर 5 और 7 को ऐड कर दिया, फिर उसके आगे फैक्टोरियल लगा दिया। इसका अलग मतलब है, इन दोनों का अलग मतलब। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। हर चीजें डिस्कस करवाऊंगी मैं आपको, बेसिक से लेके जो एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन जितने भी हैं, सारे क्वेश्चन हमारे लेक्चर में कवर होंगे फ्रेंड आप। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास। n प्लस 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब जब भी आपके पास डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की फॉर्म में आता है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जब भी आपके पास फैक्टोरियल आ जाता है, तो आप उसको काटने की कोशिश कीजिए। अब मुझे बताइए n प्लस 3 बड़ा है या n बड़ा है, n प्लस 3 बड़ा है, तो यानी कि अभी अभी मैंने बताया था कि n प्लस 3 n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना, मैंने बताया था अभी स्टार्ट करवाया था। और क्या लिख सकते हैं इसको, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब ऐसे आप लिखते जाते हैं, लिखते चले जाएंगे आप ऐसे। तो ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1 n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। लिख दिया आपने, क्योंकि आपको कहां तक जाना था, n फैक्टोरियल तक जाना था ना, आप एक एक सब्ट्रैक्ट करते गए। ठीक है, अब यहां से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना आंसर बचेगा, n प्लस 3 n प्लस 2 और n प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार रफ कर देती हूँ मैं इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। देखते हैं, चलिए 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सॉन अप टू 11 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। आपको इसको इवेल्युएट करना है, एक सिंगल फैक्टोरियल की फॉर्म में बनाना है। कैसे बनेगा देखना, 6 फैक्टोरियल यहां है मल्टीप्लाई, ओके 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं वो लिख दीजिए, पहले इसको मैं रफ कर देती हूँ। बस 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं आप देखना, लिखिए सबसे पहले 6 फैक्टोरियल को, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 1 है 2 है, टिक लगाते जाइए, 1 2 3 3 है, 4 है, ओके 5 है, ओके 6 है, ओके 7 है। अब 8 नहीं है, 8 बना दीजिए। इन तीनों से मैंने क्या बना दिया, 8 बना दिया। 8 है, जी हाँ। 9 है, 9 भी है। ठीक है, अब बना देते हैं 10।
अब इससे और इससे क्या बना दीजिए 10, 10 है बिल्कुल है, 11 है 11 है, बच गया क्या 12, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना बन गया 12। क्या ये सबकी मल्टीप्लाई नहीं बन गया, मैंने बना दिया ना ऐसे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 9 10 और 12, इन सबकी मल्टीप्लाई क्या होता है फ्रेंड 12 फैक्टोरियल, क्या होता है 12 फैक्टोरियल। बताइए आई चीजें समझ, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल क्या दिया हुआ है आपको, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2n-1 तक जा रहा है ये, और यहाँ पे है 2 4 6 8, ये जा रहा है अप टू 2n तक। ठीक है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, नहीं ये नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, ये सिर्फ ये स्टेट, सिर्फ ये। ठीक है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2n-1, ये है आपके पास, इसको फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट, एक काम कीजिए, 1 3 5 7 है ना, यानी कि यहाँ पे कमी है, कुछ ना कुछ लगातार होता है फैक्टोरियल के अंदर, 1 2 3 4 5, अगर जो जो बीच में जो है जो बचे हुए हैं जो इसके अंदर नहीं है उनसे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 नहीं है 4 नहीं है 6 नहीं है 8 नहीं है 10 नहीं है, इसका मतलब जो इवन नंबर है वो नहीं है ना, तो यानी कि अगर मैं 2 4 6 8 10 अप टू 2n तक मैं मल्टीप्लाई कर दूं, और 2n तक ही मैं क्या कर दूं डिवाइड कर दिया, डिवाइड। अब देखिए ये तो क्या बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 2n-1 और 2n, सारे के सारे आ रहे ऊपर तक, तो कहां चला गया 1 से लेके 2n तक चला गया ऊपर, तो ऊपर तो क्या बन गया 2n फैक्टोरियल बन गया, बन गया। 1 से लेके n तक की मल्टीप्लाई होती है तो n फैक्टोरियल, अब 1 से लेके 2n तक की मल्टीप्लाई होती है तो 2n फैक्टोरियल। अब नीचे बात आ जाती है, अब नीचे क्या करें, इसका उसी के नीचे चल रहा है, इसके नीचे नहीं है, 2n फैक्टोरियल के नीचे। अब यहां से सब में से अगर मैं 2 2 2 2 कॉमन ले लूं तो कितने टाइम है ये 2n टाइम है, 2n लिखा हुआ है, यानी कि कितने टाइम है ये 2, यहां से भी 2 यहां से भी 2 यहां से भी 2 यहां से भी 2, n टाइम है 2, तो कितने टाइम 2 बाहर आया आपका n टाइम। कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट में से 2 बाहर आएगा 1, 4 में से 2 बाहर आएगा 2, 6 में से 2 बाहर आएगा 3, 8 में से 2 बाहर आएगा 4, और 2n में से 2 बाहर आएगा, कितना बन जाएगा n। अब 1 2 3 अप टू 4 अप टू n, ये क्या होता है n फैक्टोरियल होता है, क्या होता है फ्रेंड ये n फैक्टोरियल। ऊपर क्या है 2n फैक्टोरियल और 2 रेज टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल। अब ये मत कर देना ऊपर 2n फैक्टोरियल है नीचे n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कर दिया, बच गया 2 2 बाई 2 की पावर n, जी नहीं, ये 2n फैक्टोरियल 2n टर्म्स का सम है, और n फैक्टोरियल सिर्फ n टर्म का सम है, n टर्म सॉरी मल्टीप्लाई की बात करें ना, इसके आगे n फैक्टोरियल से आगे तो n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 अप टू 2n टर्म तक टर्म जा रही है। कहीं वही चीज एडिशन वाला, ये यहाँ पे डिवीजन वाला भी प्रोसेस वही सेम लगा दो, जो एडिशन वाला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होता, वैसे ही 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल 2 के इक्वल नहीं होता है, कहीं इसको काट दो कि लिख दो 2 होता है। ये 2n फैक्टोरियल अलग है और ये n फैक्टोरियल अलग है। 2n फैक्टोरियल को क्या है तो बताऊं कैसे, 2n फैक्टोरियल के अंदर तो क्या है 2n-1 2n-2 ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे n-1 यहाँ पे n+1 यहाँ पे n, फिर यहाँ पे n-1 n-2 3 2 1, यहां से लेके यहां तक का n फैक्टोरियल है, ये फिर भी पोर्शन बचेगा ऊपर से, ये n फैक्टोरियल है सिर्फ, ये वाला पोर्शन फिर भी मल्टीप्लाई में बचेगा इसके। अगर आपको इसको काटना है, अगर आपको इसको टर्म में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं n+1 n+2 n+3 अप टू 2n तक, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तब आपका कर सकते हैं, जो कॉमन लेने वाला करते हैं ना n फैक्टोरियल को n-1 फैक्टोरियल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, वही चीजें हैं सारी की सारी। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा मैं क्या बता रही हूँ आपको। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यानी कि आपका आंसर क्या आया 2n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू दी पावर n और इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। हाँ, इवेल्युएट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इवेल्युएट n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल कब आपको इवेल्युएट करना है, जब आपका n कितना है 6 और r कितना है 2, n है 6 r है कितना 2, पुट कर दीजिए n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2, सिंपल ही तो काम करना है।
ऊपर आया 6 फैक्टोरियल, नीचे आया 2 फैक्टोरियल, n माइनस आर मतलब 4 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। बताया है ना मैंने, जहां पे भी आप फैक्टोरियल लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 की बजाय मैंने 1 2 3 4 को 4 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल को एज इट इज अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल अब काट सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल 4 फैक्टोरियल है, ये भी सिंगल 4 फैक्टोरियल है। अब 2 3 जा 6 तो 5 3 जा 15 आपका आंसर आया। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सॉन अप टू n माइनस r प्लस 1। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए आप कि इसको n माइनस आर प्लस 1 का मतलब क्या है कि n माइनस आर माइनस 1 है ना, यही मतलब हुआ। यहां से देखिए, यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 0 1 2 3 अप टू r माइनस 1, इसके आगे क्या आएगा, अगर हम इसके अंदर कुछ टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे वाली टर्म क्या आएगी r प्लस 1 r प्लस 2, यानी कि n के अंदर से आप चीजें बड़ी सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। जैसे ही n के अंदर से चीजें बड़ी बड़ी सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, कहीं ना कहीं n के अंदर से n भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस n कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r माइनस 1, मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने क्या किया इसके अंदर n माइनस r n माइनस r माइनस 1 n माइनस r माइनस 2 अप टू सॉन अप टू 3 2 1, ये मैंने चीजें क्या कर दी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दिया n माइनस r n माइनस r माइनस 1 n माइनस r माइनस 2 सॉन अप टू 3 2 1। अब देखिए 1 2 3 n माइनस r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 n माइनस r प्लस 2 ऐसे चलेगा, और कहां तक n तक, ये पूरा का पूरा ऊपर क्या बन गया 1 n फैक्टोरियल नहीं बन गया क्या, ऊपर पूरा का पूरा क्या बन गया ऊपर n फैक्टोरियल। नीचे देखिए 1 2 3 अप टू कहां तक जा रहा है n माइनस r तक, तो लास्ट टर्म n माइनस r है और सबकी कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रही है तो n माइनस r फैक्टोरियल कितना हो जाएगा यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल। आई चीजें समझ में। जब आप ये एक हमेशा ध्यान रखना कि जब आप छोटी टर्म माइनस करते हैं ना तो ये ओवरऑल टर्म बड़ी होती है ना, और जब आप बड़ी टर्म माइनस करते हैं, अब r प्लस 1 आपने माइनस किया तो ये ओवरऑल छोटी है, मतलब यहाँ से छोटी, ये सबसे बड़ा उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, उससे छोटे 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 चलते जा रहे हैं, तो लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं क्या आपको मल्टीप्लाई करना है क्या आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा कि आपने n माइनस आर माइनस 1 है, ठीक है, हमें नीचे क्या चाहिए n माइनस आर चाहिए फैक्टोरियल के अंदर, यानी कि हमें यहाँ से आइडिया लग गया कि n माइनस आर फैक्टोरियल ही हमें मल्टीप्लाई करना है, वही हमें डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई किया तो n माइनस आर फैक्टोरियल और साथ में ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन चल रहा है, तो पूरा कितना फैक्टोरियल बन गया n फैक्टोरियल ही तो बन गया। मतलब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन होता बाय चांस 6 इंटू 5 होता, 6 इंटू 5 को मुझे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना होता, यहीं से समझिए बिल्कुल इजी समझ आएगा। मुझे 6 इंटू 5 को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना होता, मुझे 6 इंटू 5 दिया हुआ है, मुझे इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूंगी, 4 फैक्टोरियल, तभी तो ये मेरा क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल क्या होता है 1 2 3 4, तो ये पूरा ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल। अगर मुझे 6 इंटू 5 को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो मैं इससे नेक्स्ट नंबर देखूंगी ना, क्या आ रहा है 4 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, सॉरी 5 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है, छोटा नंबर। ऐसे ही n माइनस r प्लस 1 के बाद छोटा नंबर क्या आएगा n माइनस r आएगा। मैं वही चीज बोल रही हूँ, बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ही आप ये वाला r माइनस 1 तो r से छोटा है ना, छोटा सब्ट्रैक्ट करें मतलब ये ओवरऑल बड़ा है, तो इससे छोटा क्या हुआ ये वाला, इससे छोटा ये वाला, इससे छोटा ये वाला, तो ऐसे आप चीजों का आइडिया लगा सकते हैं। आई चीजें समझ, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत उलझाता है आपको वो। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। देखिए फ्रेंड क्या है क्वेश्चन के अंदर, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। आपको प्रूव करना है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल आपका होगा। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं।
अब देखिए n-1 फैक्टोरियल ऊपर, n-1 फैक्टोरियल इसमें कॉमन ले लें, चलिए ले लेते हैं। n-1 फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया आपका n-r-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बचा r बाय n-r फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं, देखना मैंने क्या बताया था, इसका मतलब क्या होता है n-r+1 का मतलब क्या होता है, ये क्या है आपका छोटा है या बड़ा है? अब बड़ा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब छोटा नंबर है, क्या नंबर है ये? छोटा नंबर है। तो यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, n-r-1 को आप क्या लिख सकते हैं यहां से, देखिए n-r-1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं यहां से। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या बन रहा है आपका n-r फैक्टोरियल बन रहा है, यानी कि यहां भी अगर मैं n-r फैक्टोरियल बना दूं तो काम चल जाएगा। वही काम कर दीजिए बस। करना क्या है इसके अंदर, ऊपर भी n-r से मल्टीप्लाई, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड, यही मेथड बचा हुआ है पूरी दुनिया में, इसी मेथड से करना है, जी नहीं। आप यहां से डायरेक्टली कॉमन ले लीजिए n-r-1 फैक्टोरियल। छोटा क्या है, n-r-1 फैक्टोरियल छोटा है, तो छोटा है तो यानी कि ये वाला कॉमन लेंगे, ये वाला कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे n-r बचेगा, ठीक है। कुछ भी चीजें कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा r बाय n-r फैक्टोरियल। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये छोटा है, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें तो बड़े का फैक्टोरियल हो जाता है ना, मतलब n-1 फैक्टोरियल इंटू n होता है, तो क्या लिखते हैं इसको, n फैक्टोरियल लिखते हैं ना। तो ऐसे ही ये है कि n-r-1 है, ये पूरा अगर n है, ये पूरा अगर n है तो n-1 और इंटू n है, n-1 फैक्टोरियल इंटू n है, तो क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल लिखेंगे ना। तो इसको क्या लिखेंगे आप, n फैक्टोरियल ऊपर चल रहा है तो नीचे क्या बन गया आपके पास n-r फैक्टोरियल, और ऊपर क्या आया n, यहाँ पे क्या आया n-, अब यहाँ भी n-r फैक्टोरियल, यहाँ भी n-r फैक्टोरियल, यानी कि एलसीएम सेम आएगा तो n-r प्लस r कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल n-r प्लस r, और डिवाइड में क्या चल रहा है n-r फैक्टोरियल, r से r कट गया। अब वही फिर से n इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो n-1 फैक्टोरियल इंटू n क्या होता है n फैक्टोरियल, तो ऊपर फिर से क्या बन गया n फैक्टोरियल, और नीचे फिर से क्या बन गया n-r फैक्टोरियल आपका बन गया। आई चीजें समझ कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी बताइए, नहीं होगी ना कोई भी दिक्कत। इसको दूसरे तरीके से करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, देखना कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका बताती हूँ इसको करने का, रफ करते इसको, चलिए इसको रफ कर दे तो दूसरे तरीके से बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। अभी देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको, रफ कर दीजिए, पूरा ही रफ कर दीजिए। देखना आप यहां से क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अब छोटा ये है ना, छोटा ये है नीचे से, अब ऊपर से तो वही n-1 फैक्टोरियल, अब n-r-1 फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1, और यहाँ पे क्या बचा r, और यहाँ पे n-r फैक्टोरियल के अंदर से आपने n-r-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, n फैक्टोरियल के अंदर से आपने n-1 फैक्टोरियल बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा n ही तो बचेगा, n इंटू n-1 फैक्टोरियल की तो n फैक्टोरियल लिखेंगे, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा n-r बचेगा सिर्फ। आई चीजें समझ, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा n-r, यहाँ पे क्या हो जाएगा n-r प्लस r से r कट गया, तो ऊपर क्या बन रहा है n-1 फैक्टोरियल इंटू n यहाँ पे लिख दिया, नीचे क्या बन रहा है n-r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r, फिर से वही नहीं बन गया क्या n इंटू n-1 फैक्टोरियल क्या होता है n फैक्टोरियल, n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल क्या होता है n-r फैक्टोरियल। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो जिस तरीके से भी आप क्वेश्चन को करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको क्वेश्चन कैसे निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन किए थे फैक्टोरियल की, कैसे आप फैक्टोरियल को निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, वो फर्दर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफी, आपको बेस बनाना बहुत जरूरी था कि फैक्टोरियल का बेस क्या होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 7.2 के और भी क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं, वो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड लाइक तो बनता है, आप लाइक करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी, और ऑब्वियस सी बात है मोटिवेशन मिलेगी तो आपको और भी अच्छा अच्छा हम कंसेप्ट लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग कोई भी लेक्चर मिस ना कर सकें, आप टाइम टू टाइम लेक्चर अटेंड कर सकें, आप अच्छे से नॉलेज ले सकें, क्योंकि मैथ्स इनसाइड एकेडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड जो आपको सिर्फ
11th क्लास के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा, बल्कि आपको आगे के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपकी प्रिपरेशन कराता है ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।